गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 3 वरदान पाठ 13 में अब तक पढ़ा कि कैसे एक बालक एक लड़का जिसका नाम हारू था, जिसकी शक्ल बेडौल थी, नाक मोटी और छोटी थी, गरीब था, उसकी माँ का देहांत हो जाता है, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती। अब वह बड़ा परेशान है। गांव वाले भी सभी लोग उसकी हालत को देखकर बड़े परेशान हैं कि हारू कैसे रहेगा, क्यों सभी लोग उसको चिढ़ाते भी थे बच्चे। अब उसकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए गांव के मुखिया उससे कहते हैं कि हारून तुम विवाह कर लो, शादी कर लो, ताकि आपकी देखभाल करने के लिए कोई होगा और अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। पहले हारून सोचता है कि मैं एक सुंदर लड़की से विवाह करूंगा, परंतु जब उसे याद आता है कि उसकी नाक छोटी है, लोग उसे पहले से चिढ़ाते हैं, तो वह उसकी पत्नी आएगी, वह भी उसे चिढ़ाएगी, इसलिए वह सुंदर लड़की से विवाह करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसकी नाक छोटी है। जब मुखिया इसका कारण पूछते हैं तो बताता है कि नहीं, तो मुझे चिढ़ाएगी। इस पर मुखिया हंसते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं वैसी ही लड़की ढूंढने का प्रयास करता हूँ। अब आगे बढ़ेंगे। दूर गांव में एक छोटी लड़की, एक उपयुक्त कन्या मिल भी गई। कौन सी कन्या मिल गई? वही कन्या जैसी हारून पसंद करता था, वह विवाह करना चाहता था, छोटी नाक वाली। हारू उससे शादी करके बहुत खुश हुआ, अर्थात गांव के सभी लोगों ने मिलकर उसकी विवाह किया और उस विवाह से, उस शादी से हारू बड़ा ही प्रसन्न रहने लगा। पर उसका यह सुख क्षणिक था, कुछ समय के लिए था, क्योंकि अब गांव के बच्चे उन्हें नकटे पति पत्नी कहकर चिढ़ाते थे। क्या कहते थे? नकटे पति पत्नी कहकर चिढ़ाने लगे। पहले तो केवल हारू को चिढ़ाते थे, परंतु हारू का विवाह होने पर अब वह उसकी पत्नी और हारू दोनों को ही नकटे पति पत्नी कहकर चिढ़ाने लगे। इस तरह उसकी जो शादी का क्षणिक सुख था, कुछ समय को जो उसे आनंद मिला था, वह आनंद अब टूट जाता है और वह उस आनंद से दूर हो जाता है। हारू उन्हें समझाने की भरसक कोशिश करता, उन्हें प्रयास करता कि वह माने, उन्हें इस प्रकार चिढ़ाए नहीं, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह बच्चे उन्हें और ज़्यादा चिढ़ाने लगे, परेशान करने लगे और इस वजह से अब हारू ही नहीं, उसकी पत्नी और हारू दोनों ही बड़े दुखी रहने लगे। एक रात वह बैठा बैठा मन में सोचने लगा कि परमात्मा ने ही तो हमें ये शरीर दिया है, मुझे सहायता के लिए उससे ही प्रार्थना करनी। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा जो शरीर है, प्राकृतिक जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रकृति है, इन सब का निर्णय, इस सब का निर्माण किसने किया है? ईश्वर ने। इसलिए हारून बड़ा दुखी है और मन ही मन सोच रहा है कि उस ईश्वर ने ही मुझे ऐसा शरीर दिया है, अब मैं उसी से ही सहायता मांगूंगा। जब चारों ओर अंधकार होता है, कोई दिखाई नहीं देता है, तो हमारा प्रयास क्या होता है? हम उस ईश्वर की शरण में चले जाते हैं और जहाँ तक संभव है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि ईश्वर कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। तो उसका ईश्वर में बड़ा विश्वास था, इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए सोचने लगा, क्योंकि उसके पास इसके अलावा दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। वह गांव के सभी बच्चों से प्रार्थना करके देख चुका था कि उन्हें चिढ़ाया नहीं जाए, परंतु गांव के कोई भी बच्चे नहीं माने। प्रसन्नता से उसने अपनी पत्नी को पुकारा और कहा, जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम घर पर ही रहना। क्या कहा? कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँ। अपनी पत्नी कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम बाहर गई तो हो सकता है उसको बच्चे चिढ़ाएं, इसलिए वो पहले कह के जाता है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम घर पर ही रहना। और दरवाज़ा बंद करता हुआ जंगल की ओर चल दिया। जंगल की ओर क्यों गया वो? जंगल की ओर इसलिए गया क्योंकि वह ईश्वर की तपस्या करना चाहता था, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता था। गाँव में उसके पास शांति नहीं थी, गाँव के चिढ़ाते थे, इस वजह से वह हो सकता है ईश्वर का ध्यान नहीं लगा पा रहा हो, इसलिए वह जंगल में चला गया। इसलिए वह अपनी पत्नी से पहले ही कह देता है कि जब तक मैं ना आऊँ बाहर नहीं निकलना, नहीं तो बच्चे उसे चिढ़ाएंगे। ऐसा कहकर घर का दरवाज़ा बंद करता है और जंगल की ओर चल देता है। घने जंगल में पहुंचकर जमीन में एक गड्ढा, काई से ढका बड़ा पत्थर दिखा। जमीन में गड़ा हुआ एक काई से ढका हुआ बड़ा पत्थर दिखा। काई का मतलब होता है जब अधिक बारिश का मौसम होता है या
तो उस पर हरी हरी घास जैसी काई जम जाती है, तो काई से ढका हुआ एक बड़ा पत्थर दिखा हुआ जो ज़मीन में गड़ा हुआ था। वह उस पर बैठकर वह ईश्वर को सहायता के लिए पुकारने लगा। किसको पुकारने लगा? ईश्वर को। किसके लिए? उसकी सहायता के लिए। क्या सहायता चाहता था वो? वह सहायता चाहता था कि कैसे भी हो उसकी समस्या से उसे मुक्ति मिल जाए। इसलिए तो वह गया था जंगल में तपस्या करने के लिए, और तपस्या करना भी प्रारंभ कर देता है। ईश्वर को बुलाने का प्रयास वह करने लग जाता है। वह ध्यान मग्न होकर बिना हिले डुले, किसी की परवाह किए बिना, परवाह अर्थात उसे किसी की जरूरत नहीं थी, वह ना जंगली जानवरों से डर रहा था ना किसी और वस्तु से, और बिना लगातार ईश्वर की प्रार्थना करता रहा। उसकी प्रार्थना सुनकर देवता प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। देखिए प्यारे बच्चों, जब हम कभी भी किसी बात से तकलीफ में आकर ईश्वर को पुकारते हैं तो ईश्वर हमारी किसी न किसी रूप में मदद करता है। मान लो कोई समस्या है तो हमारे माता पिता के रूप में हमारी मदद करता है, कभी हमारे दोस्त के रूप में हमारी मदद करता है, कभी हमारे किसी सहपाठी के रूप में हमारी मदद करता है। तो हमें ईश्वर पर हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए, और उसने भी ऐसा ही किया। देवता उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं जंगल के अंदर। देवता को अपने सामने देखकर हारू का मन बाग बाग हो उठा। बाग बाग का मतलब होता है बड़ा उसका मन प्रसन्न हो उठा, क्योंकि उसकी जो इच्छा थी उसे पूरी होती दिखाई दे रही थी, उसके परिश्रम का उसे फल मिल रहा था। इसलिए बड़ी विनम्रता से देवता को साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम का मतलब होता है बिल्कुल उल्टे लेटकर हाथों को आगे करते हुए ईश्वर को नमस्कार करना। हमारी संस्कृति के अनुसार हम ईश्वर को साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग घुटनों के बल बैठ के भी उसको प्रणाम करते हैं। वैसा हमारी संस्कृति रीति रिवाज में नहीं है। इसलिए वह ईश्वर से साष्टांग प्रणाम करता है और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। हे प्रभु, मुझ पर आप कृपा कीजिए और मेरी प्रार्थना आप स्वीकार कर लीजिए, जो मैं आपसे प्रार्थना करने यहाँ पर आया हूँ। करुणानिधान प्रभु ने मुस्कुराते हुए उसे 3 गरेठी पत्थर के टुकड़े दिए। अतः गरेठी यानी 3 पत्थर के उसे टुकड़े दिए। अब वो क्या करेगा उन पत्थर के टुकड़ों का? और उसे कहा कि बारी बारी से 3 बार फेंककर 3 वरदान मांग लेने को कहा। अर्थात क्या कहा कि जब भी तुम वरदान मांगो एक पत्थर को फेंक देना, दूसरा वरदान मांगो दूसरे पत्थर को फेंक देना, तीसरा वरदान मांगो तीसरे पत्थर को फेंक देना। इस प्रकार उसे वरदान देने के लिए 3 पत्थर दिए और कहा कि जब जो वरदान तुम चाहते हो वह मांगने के लिए। इस प्रकार जो वह तपस्या करता है उसका फल उसे एक वरदान के रूप में मिलता है। उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोबारा से जब उसे वरदान के 3 पत्थर दिए गए तब भी वह भगवान का धन्यवाद करने के लिए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। और यह शुभ संवाद, अर्थात संवाद यानी वार्तालाप को, शुभ यानी अच्छा, अर्थात अच्छा वार्तालाप जो ईश्वर और हारू के बीच में हुआ था, उस अच्छे वार्तालाप को अच्छा क्यों कहा है? क्योंकि इससे उसकी जो समस्या थी उससे छुटकारा पाने का उसे रास्ता मिल गया था। और इससे ज़्यादा प्रसन्नता की बात हारू के लिए क्या हो सकती थी? इसलिए क्या करता है वो? इसलिए वह साष्टांग प्रणाम करता है और शुभ संवाद अपनी पत्नी को सुनाने घर की ओर भागा। अर्थात ये जो उनके बीच जो बातचीत हुई उससे जो उसकी परिश्रम का फल मिला, इसकी सफलता की सूचना देने के लिए वह कहाँ जाता है? सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और उसकी ओर दौड़ता है। पत्नी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वह सीधा अपने पलंग पर जाकर बैठ गया, क्योंकि दौड़ते हुए गया था, थका हुआ था, और साथ में उसके अंदर एक प्रकार से प्राउड भी था उसे अपने आप पर कि उसने जो समस्या उसकी थी उसका समाधान उसने खोज लिया है। वह राजा की तरह जाकर उस पलंग पर ठाट बाट से बैठ गया। उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पत्नी को आश्चर्यचकित देखकर वह बोला, प्रिय मेरी बात सुनो, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। और अपनी सारी राम कहानी उसे सुना दी। अर्थात उसने अपने आप को भाग्यवान क्यों कहा? भाग्यवान इसलिए कहा क्योंकि उसे ईश्वर के दर्शन हुए हैं, और ईश्वर के दर्शन जो कर ले उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले उस घटना को सुनाने से पहले
हारू ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ईश्वर के दर्शन हुए हैं। और इसके बाद वह सारी राम कहानी का तात्पर्य है भगवान राम की कहानी संबंधित नहीं। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर ने उससे क्या क्या कहा, उसके उनके बीच क्या क्या बातचीत हुई और ईश्वर ने उसे क्या दिया, वो सारी घटना अपनी पत्नी को बड़े आराम से प्रसन्न मन से वह सुना देता है। उसकी पत्नी प्रसन्नता से नाचने लगी, फिर उसके पास आकर बैठते हुए बोली, सुनो जी, पहली गोटी धन दौलत के लिए फेंको। अब देखिए, उनकी समस्या थी नाक बड़ी या छोटी होना, जिस समस्या के लिए उन्होंने तपस्या की थी हारू ने, परंतु वह वापस उसी सांसारिक सुख में उलझ जाते हैं। और उसकी पत्नी कहती है कि आपके पास 3 गोटी अर्थात 3 पत्थर हैं, उसमें से जो पहली गोटी है वह फेंको और धन दौलत मांग लें। तभी ना हारू ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? वह कहता है कि हमें धन से क्या प्रयोजन, हमें धन से क्या मतलब है, हमें धन नहीं चाहिए। उसका कहने का तात्पर्य था हमें धन नहीं चाहिए, हमारी जो समस्या है उसका कहने का तात्पर्य था पहले उस समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि हमें नाकों की सबसे अधिक आवश्यकता है। देखिए क्या कहते हैं, हमें नाक की नहीं, नाकों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हमारी कुरूप नाकों पर लोग हंसते हैं, हम पहले सुंदर सुडोल नाकों के लिए गोटी फेंकते हैं। अर्थात किसके लिए गोटी फेंकते हैं वे? कि सबसे पहले हमें सुंदर और अच्छी मजबूत सुडोल मजबूत नाक मिल जाए, उसके लिए हम गोटी फेंकते हैं। पर पत्नी का मन पहले धन दौलत पाने का था, इसलिए उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ा। इस पर हारू को बड़ा गुस्सा आया और ज़बरदस्ती अपने हाथों को खींचकर एकाएक गोटी फेंकते बोला, हम दोनों को सुंदर नाक दे दो, कुछ नहीं, केवल नाक ही नाक। अब देखिए, गुस्से में और जल्दबाजी में हम जब कोई फैसला लेते हैं तो हमारे जीवन में सिवाय परेशानियों के और कुछ नहीं आ सकते। ये कहानी में ये सिखाने का प्रयास करेगी। अंत में हम इसका शीर्षक, इसका शिक्षा भी समझेंगे। उससे पहले देखिए, उसकी पत्नी धन दौलत चाहती थी, वह नाक चाहता था, दोनों में सामंजस्य की अभाव थी, कमी थी। इसलिए जब वह गोटे फेंकने को होता है तो हारू की पत्नी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं, परंतु हारू को जो चाहिए था वो करेगा। तो गुस्से में जल्दबाजी में वह क्या वरदान मांग लेता है कि हम दोनों को सुंदर नाक दे दो और कुछ नहीं। यहाँ तक बात ही तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर क्या बोलता है? नाक ही नाक। नाक ही नाक का मतलब हो गया बहुत सारी नाक उनके शरीर पर हो जाए। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इस हारू के शरीर पर कितनी नाक आई, 1 है, 2 है, या पूरे शरीर पर नाक ही नाक हो गई। कि उसका वरदान का अर्थ भी ये निकल रहा था कि उसके शरीर पर बहुत सारी नाक हो जाए। जब उसको मांगना चाहिए था कि हमारी जो नाक है, हम दोनों की जो नाक है वो सुंदर हो जाए, इतना वरदान मांगता तो ठीक था। परंतु जल्दबाजी में और गुस्से में उसने ऐसा वरदान मांग लिया जिससे उसे क्या परेशानी होगी, वो परेशानी हम हमारी आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।